नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल हाई है। हाल ही में 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की अंतिम सूची शासन की ओर से जारी की गई, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि ये सूची अंतिम नहीं है और इस पर आपत्तियां आमंत्रित भी की गई हैं, जिनका उचित निस्तारण किया जाएगा। सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष शुरू से ही पंचायत चुनावों को लेकर बहाने बनाता आया है। पहले चुनाव समय पर ना होने का आरोप लगाया, फिर चुनाव तिथियों में देरी को लेकर मामला कोर्ट लेकर गए और अब मानसून का हवाला देकर चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। लालकुआं तहसील क्षेत्र के हल्दू चौड़ के दीना ग्राम सभा से पूजा बिष्ट ने बड़ी जीत हासिल की है। तो वहीं शुक्रवार को भारी बारिश के बीच उन्होंने अपने समर्थकों और क्षेत्रवासियों के साथ भव्य विजय जुलूस निकाला। इस दौरान जनता में खुशी का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा था। इस बीच आपको ये बताते चलें कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो वादे जनता से किए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। पूजा बिष्ट ने यह भी बताया कि उनका लक्ष्य दीना ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाना है। टूटी सड़कों की मरम्मत, बिजली, शिक्षा, पानी, नहर और नालियों पर विशेष ध्यान देने की बात कहती नजर आई। उन्होंने अपने पति मनमोहन बिष्ट का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो उनके साथ लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय हैं। उन्होंने जनता से वादा किया है कि ये जीत ग्राम पंचायत के समग्र विकास की एक नई शुरुआत होगी। सबसे पहले तो अपनी देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे नामांकन से लेके, मेरे प्रचार से लेके आज मेरी जीत और मेरी रैली तक इस भारी बरसात में इतना साथ दिया। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और 5 वर्ष में जनता के जो भी मेरे कार्य हैं, जो सार्वजनिक कार्य हैं और जैसे काश्तकार लोग हैं तो उनके गुले बनाना है, ताश है, तो मैं सबसे पहले और जो पात्र व्यक्ति है उसके कार्य में करूँ। तराई पूर्वी वन विभाग के फील्ड स्टाफ को अब जंगल गश्त के दौरान सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट स्ट्रिक, बियर स्प्रे और एलईडी हेडलाइट से लैस किया गया है। डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि घने जंगलों और हिंसक वन्य जीवों की उपस्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया गया। ये कदम किस तरह फायदेमंद होगा ये भी आपको समझना चाहिए। असल में स्मार्ट स्ट्रिक से करंट छोड़कर जानवरों को भगाया जा सकता है, जबकि बियर स्प्रे की दुर्गंध हमलावर जानवरों को दूर करने में मदद करेगी। एलईडी हेडलाइट से गश्त के दौरान हाथ मुक्त रहते हैं, जिससे वनकर्मी अन्य गतिविधियों पर बेहतर नजर रख सकते हैं। ये पहल खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई। ये तकनीक वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाए बिना वन्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो वन्यकर्मी हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये जो स्टिक है या फिर स्प्रे या एलईडी हेडलाइट की बात की जाए, किस तरीके से बेहद कारगर साबित होने वाली है, बेहद कारगर साबित होने वाली है और जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना उनसे दूरी, उनके लिए काम, सभी कुछ सुनिश्चित हो पाएगा। कल जो नई टेक्नोलॉजी आई है तो जब हम गश्त करते हैं साथ में, तो गश्त के साथ साथ हम नई टेक्नोलॉजी को भी, नई जो चीज़ें आई हैं उनका यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ये स्टिक मिला हुआ है जो हम कैरी करके रखते हैं अपने साथ। ये स्टिक चार्जेबल है, इलेक्ट्रिक है, करंट देती है ये, तो इसको हम इजीली कैरी करते हैं। और इसको जैसे कोई जंगली जानवर अचानक से सामने आ गया तो हम इसको इससे, ये डिफेंसिव स्टिक है, इसको हम करंट देती है तो हम इसको जैसे ऑन करते हैं इजीली ये वो कर सकता है। इससे हम जानवर को दूर भगा सकते हैं। शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय पीजी महाविद्यालय में छात्र संघ नेता राजकिरण शाह ने प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से घोषित परीक्षा परिणाम में की गई अनियमितताओं को लेकर था। उन्होंने आरोप लगाया कि कई ऐसे छात्र छात्रा हैं जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था, उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से अनुपस्थित दर्शाया गया है। राजकिरण शाह ने इस गलती को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और जल्द ही सुधार की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते परीक्षा परिणाम में आवश्यक सुधार नहीं किया गया तो छात्र संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उन्होंने ये भी मांग की है कि विश्वविद्यालय स्तर पर पारदर्शिता लाई जाए और छात्र रहित
माफ कीजिएगा, छात्र हितों को सर्वोपरि रखा जाए। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड जल्द ही संस्कृत विभाग के साथ MOU करने जा रहा है, जिसके बाद मदरसों में संस्कृत शिक्षा की शुरुआत होगी। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने बताया है कि ये प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही संस्कृत के शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे, चिन्हित स्कूलों विशेषकर रुड़की और कुमाऊं क्षेत्र के कुछ मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। उनका मानना है कि संस्कृत सीखने से मदरसा छात्र भविष्य में रोजगार के नए अवसर तलाश सकते हैं। मुफ्ती कासमी ने यह भी कहा कि जैसे कभी योग का विरोध हुआ और अब वही लोग योग को अपना चुके हैं, उसी तरह संस्कृत भी एक सांस्कृतिक भाषा है, छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि संस्कृत हमारे उत्तराखंड राज्य की सेकंड लैंग्वेज है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बहुत बड़ा काम किया है कि संस्कृत को दूसरी सरकारी ज़बान बना करके पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ऐसा ही करते हैं कि वो जितने भी वो कानून ला रहे हैं, पूरा देश उनका अनुसरण करता है। और मैं उसे आगे यूं बढ़ाना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड ये तपस्वियों की एक भूमि है। यहाँ का कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज पूरे विश्व के अंदर पहुँचता है, देश में तो पहुँचता है। आप UCC लें तो UCC मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के भी नहीं है। डोईवाला BSF ट्रेनिंग सेंटर से पर्वतारोहण के लिए 25 जवानों के दल को BSF प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली के IG अशोक कुमार ने तिरंगा झंडा देकर मिशन के लिए रवाना किया है। इस दौरान IG अशोक कुमार ने कहा कि वैसे तो हमारी टीम सीमा की रक्षा के साथ ही अनेक साहसिक काम में निपुण है, लेकिन ऊंची चोटियों को फतेह करने का जो साहस BSF जवानों में है वो हमारी पहचान है। BSF के अधिकारी लवराज सिंह धर्मशक्त टीम का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि पर्वतारोहण टीम में महिला जवान भी शामिल है। लगभग उसमें 22 सदस्य हैं और 3 एडम के लोग हैं। 25 लोगों का ये दल है जो कि 4 चोटियों को कवर करेगा, जो कि सारी चोटियां 6000 फीट से ऊपर हैं, 6000 मीटर से ऊपर हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा दल ये चीज़ सफलतापूर्वक करेगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केवल ये पीक पे चढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहाँ जो पुराने एक्सपीडिशन गए हैं उनके थ्रू जो कचरा वगैरह इकट्ठा हुआ है उसको भी वहाँ से लेके आएगा। सो ना केवल ये पर्वतारोही दल जो है पीक पे क्लाइम करने के लिए जा रहा है, बल्कि हमारा एक संदेश देना है लोगों को कि हम नेचर का भी बहुत ज़्यादा आदर करते हैं और उसमें जितनी अगर कोई गंदगी वगैरह है उसको हम साफ करके लाएंगे और नेचर को क्लीन करने का भी एक हमने बीड़ा उठाया है। नैनीताल पुलिस ने एक बार फिर से सत्यापन अभियान को लेकर कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन बड़े पैमाने पर मुस्लिम इलाकों में सत्यापन अभियान चला रहा है। प्रशासन की ओर से हल्द्वानी शहर के चारों ओर नाकाबंदी करके वाहनों और किराए के घरों में रहने वालों की जांच की जा रही है। इस अभियान में SP सिटी CO कोतवाल सहित लगभग 300 पुलिसकर्मी शामिल हैं। CO सिटी हल्द्वानी नितिन लोहनी ने बताया है कि अवैध गतिविधियों को रोकने के लिहाज से पुलिस इस तरह के अभियान चलाती रही है, जिसके तहत हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र के कई इलाकों में सत्यापन अभियान चलाया गया, जहां लोगों से पूछताछ की गई और उनके दस्तावेज भी चेक किए गए हैं। CO ने यह भी बताया कि सत्यापन अभियान के दौरान कुछ के पास दस्तावेज नहीं पाए गए, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस ड्राइव को चलाने की सबसे बड़ी वजह अवैध गतिविधियों को रोकना है। मेरे पास भी सूचना आई थी कि सत्यापन का चल रहा है। मैं अभी CO साहब से भी मिला, CO साहब से बात हुई मेरी। उसके बाद में मैं क्षेत्र की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। ये एक सत्यापन चल रहा है और कोई भी व्यक्ति अगर बाहर का आपको दिखता है या कहीं आता है और आपको लगता है कि बाहर का व्यक्ति, तो उसकी सूचना तुरंत वनभूलपुरा थाने को दें या आला अधिकारी को बताएं कि ये व्यक्ति बाहर का घूम रहा है या आ रहा है। बाकी अगर कोई अधिकारी दस्तावेज मांगते हैं तो आप दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। उत्तराखंड में जारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सितारगंज से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई,
जहां पर पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगा है। असल में जिला पंचायत 13 एचता और 12 बिडोरा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्रवासियों के साथ तहसील पहुंचकर दोबारा चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि जीते हुए प्रत्याशियों को जिला परिषद के चुनाव में हराया गया और तो और सरकार पर मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की बात कही गई। तो वहीं जिला पंचायत की दोनों सीटों से लड़ रहे प्रत्याशियों ने भी चुनाव नहीं कराने पर कोर्ट और किसानों के बैनर तले आंदोलन करने की चेतावनी दी है। धांधली का आरोप बिल्कुल सही है, उन्होंने बेईमानी की है और दिखाई दे रहा जनता आक्रोशित है कि बेईमानी के खिलाफ सड़कों में उतर गई है और ये जरूरी है जब तक सड़कों में नहीं उतरेंगे इनको जवाब नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी आपने देखा है, चाहे वो बिडौरा सीट हो चाहे ऐसा सीट हो, दोनों जगह बेईमानी की गई है। तीसरे नंबर का प्रत्याशी है जो तीसरे काउंटिंग में तीसरे नंबर था उसको विजयी घोषित कर दिया गया। इसी तरह जीता हुआ प्रत्याशी बिडौरा में उसको जो है प्रथम जो जीता हुआ था उसको हरा करके दूसरे नंबर का प्रत्याशी तो उसको जीता घोषित कर दिया। विगत दिनों जो पंचायत के चुनाव हुए उसके अंदर जब मतगणना हुई तो 2 किसान पुत्र सुखजीत सिंह और करमजीत सिंह हैप्पी क्रमशः ऐस्ता वाली सीट और बिडौरा सीट से दोनों ही बम्पर वोटों से जीत चुके थे और उनके साथ जानबूझकर रात के समय में जो इनको घेर के बंद करके पुलिस ने गाड़ियों में और ज़बरदस्ती जो है दूसरे लोगों को प्रमाण पत्र जारी कर दिया। उसके विरोध में जो इनके साथ अत्याचार हुआ उसके विरोध में सारे किसान नेता मजदूर संगठन यहाँ। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह चौहान ने नगर निगम हल्द्वानी के टचिंग ग्राउंड में लंबे समय से जमा हो रहे कूड़े के पहाड़ और उसके ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कूड़ा निस्तारण की वर्तमान स्थिति की बारीकी से जायजा लिया है और इस दौरान जिलाधिकारी ने नगर निगम अधिकारियों को प्लांट की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करते हुए गति देने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं ताकि समस्या और बढ़ने से रोकी जा सके। साथ ही टचिंग ग्राउंड तक पहुंचने वाले नए मार्ग पर उचित संकेतक यानी कि जो साइन बोर्ड्स हैं उन्हें लगाने और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। जिलाधिकारी ने साफ कहा, प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी हादसों को रोकना है। टचिंग ग्राउंड में हम लोग यहाँ एक नगर निगम के माध्यम से लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है और ये काफ़ी लंबे समय से एक समस्या बनी हुई थी। यहाँ जो कूड़े का पहाड़ है उसकी अब इसमें जो प्लांट है वो फंक्शनल हो गया है। इसके साथ हमने इसमें पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एनटीपीसी के साथ एक एमओयू किया गया था यहाँ पर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, तो उनको भी हमें ये लैंड खाली करके उपलब्ध करवानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ देखा है और जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ इसका ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ डेडलाइन तय करी है कि वो अपना काम जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी लैंड खाली हो। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र की द्वारका विहार कॉलोनी इन दिनों गंभीर बिजली संकट से जूझ रही है। बार बार बिजली कटौती, वोल्टेज में उतार चढ़ाव और ट्रिपिंग की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दरअसल कॉलोनी वासियों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने और मुख्यमंत्री पोर्टल पर गुहार लगाने के बावजूद ना तो बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई की और न ही जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया। परेशान होकर लोगों ने बैठक करके चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो वो बिजली विभाग का घेराव और उग्र आंदोलन करेंगे। आज हमारी कॉलोनी में जो बैठक की गई है, जो हमारे विद्युत की समस्या चल रही है, हमारी कॉलोनी द्वारका विहार शुभम विहार कॉलोनी है जो कि 59 वार्ड में नगर निगम में आती है, फिर भी हमें कोई भी सुविधा नगर निगम की नहीं मिली अभी तक। जो बिजली चल रही थी हमारी एक ग्राम की, जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा था 400 kV का, वो ऑलरेडी चलता था, तो हमारी लास्ट तक बिजली पूर्णतः वोल्टेज नहीं आ रहे थे। बीच में जब किसी ने कंप्लेंट की कि हमें वोल्टेज कम आ रहे हैं तो हमारे रुपेश जी मतलब जो एसडीओ साहब हैं उन्होंने क्या करा, पहले कॉलोनी में आए, एक जगह ग्रामीण का ट्रांसफार्मर लगा रहे जो हम लोगों ने नहीं लगने दिया। समस्या यह है कि बाहर जो ट्रांसफार्मर है वो 400 kV का है, उधर इसकी वजह 630 kV का ट्रांसफार्मर वहाँ पर लग जाएगा तो सारी कॉलोनी की समस्या हल हो जाएगी। ये इधर जोड़ रहे उधर जोड़ रहे, वे बिजली वाले परेशान कर रहे, इस बात से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लोगों को गुमराह कर रहे। यहाँ परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही, वोल्टेज नहीं है बिल्कुल भी, और हर एक आदमी परेशान है, बहुत तकलीफ में है, बिजली नहीं मिल रही टाइम से और सही सुचारू रूप से कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा।
हमारे वार्ड में द्वारिका विहार शुभम विहार में बिजली की इतनी बुरी स्थिति है, इतनी बदतर स्थिति है, जिसकी हम विगत कई वर्षों से शिकायत कर रहे हैं। अब विद्युत विभाग ने यहाँ चोरी छुपे द्वारिका विहार फेज़ 2 के 20 ट्रांसफार्मर 20 घरों में जो है कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र से दे दिया। जब हमारी अर्जी गई नहीं, जब हमारी हमने दरखास्त की नहीं कि हमारा कनेक्शन बदला जाना है, तो आपने क्यों हमसे बिना पूछे हुए हमारा कनेक्शन काट करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश की। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर से पर्वतारोहण के लिए 25 सदस्यीय दल रवाना हुआ। बीएसएफ के आईजी आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार ने फ्लैग ऑफ किया। गौरतलब है कि पर्वतारोहण अभियान दल का नेतृत्व 7 बार के पर्वतारोही पद्म पुरस्कार से सम्मानित डिप्टी कमांडेंट लवराज सिंह करेंगे। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों को टीम फतेह करेगी। स्वच्छता अभियान टीम चलाएगी, जिसमें महिला जवान भी शामिल हैं। तो ये दल है, लगभग उसमें 22 सदस्य हैं और 3 एडम के लोग हैं। 25 लोगों का ये दल है, जो कि 4 चोटियों को कवर करेगा, जो कि सारी चोटियाँ 6000 फीट से ऊपर हैं, 6000 मीटर से ऊपर हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा दल ये चीज़ सफलतापूर्वक करेगा। उत्तराखंड में मानव और वन्य जीव संघर्ष की तमाम घटनाएं होती रहती हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार गुस्सा भी व्यक्त किया है। तो वहीं मामले पर प्रमुख वन संरक्षक हाफ समीर सिंघा का कहना है कि हमें इस विषय को रिएक्टिव तौर पर नहीं सोचना चाहिए। इसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कार्य योजना बनानी चाहिए, जिस पर हमारा विभाग काम कर रहा है। अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जो कि अति संवेदनशील क्षेत्र हैं। वहां पर तमाम आधुनिक उपकरण भेजे जा रहे हैं। तो वहीं इसके लिए एक विशेष सेल का भी गठन किया गया है। देखिए, मानव वन जीव संघर्ष का जो मुद्दा है, ये उत्तराखंड के लिए निश्चित रूप से संवेदनशील है। और हमारा ये प्रयास है कि जो भी इसमें हम कार्य करें, वो रिएक्टिव मोड में ना करके उसकी एक इस प्रकार से तैयारी करें, जिसमें कुछ शॉर्ट टर्म हमारे प्रयास भी हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रयास भी है। और इसीलिए एक रणनीति बनाकर इस पे काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमने पूरी राज्य के लिए एक स्ट्रेटजी प्लान बनाया है। उसके अनुसार हमने पिछले 25 सालों का जो विवरण है मानव वन जीव संघर्ष का अपने प्रदेश में, उसका बहुत गहनता से विश्लेषण किया है। और उसके आधार पर जो राज्य में हमारे जो हॉटस्पॉट्स हैं, उनका चिन्हीकरण किया है, मुख्य रूप से न केवल घटनाओं के आधार पर बल्कि प्रजातियों के आधार पर। बीते 3 दिनों से बंद पड़ी केदारनाथ यात्रा को सुचारू किया गया है। हालांकि अभी सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच राजमार्ग दुरुस्त नहीं हो पाया। इसके बावजूद जिला प्रशासन ने यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक को हटाकर तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया। श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर का सफर तय करने के साथ 22 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी पड़ रही है। दरअसल मंगलवार देर शाम केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच राजमार्ग ध्वस्त हो गया था। करीबन राजमार्ग का 150 मीटर हिस्सा ढह गया था, जिसके बाद प्रशासन को यात्रा रोकनी पड़ी थी। उत्तराखंड प्राइम में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।